विघ्नहर्ता गणेश जी ने कुछ ही क्षणों में ये साबित कर दिया कि उनके पास असीम बुद्धि और अपार शक्ति है, क्योंकि उन्होंने सभा में उपस्थित दोनों रूपों में से असली देवी पार्वती यानी अपनी माता को पहचान लिया और साथ ही उस मायावी का भी पर्दाफाश कर दिया जो देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव की हत्या करना चाहता था। यह मायावी और कोई नहीं बल्कि अंधकासुर का पुत्र आदि था, जिसे ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि इस संसार का कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, यहाँ तक कि स्वयं त्रिदेव महादेव, विष्णु और ब्रह्मा तक उसे पहचान नहीं पाएंगे। यही कारण था कि जब काल भैरव ने सभा बुलाई तब सारे देवता, ऋषि, यहाँ तक कि पंचतत्व तक भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों में से असली देवी पार्वती कौन है। महादेव अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे थे, नारायण अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहे थे और पूरा ही ब्रह्मांड भ्रम की स्थिति में था। कोई कह रहा था कि असली देवी पार्वती वही है जो महादेव के साथ बैठी हैं, तो कोई कहता कि असली वही है जो महादेव से अपना अधिकार मांग रही हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि देवी पार्वती महादेव से रूठ चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ था केवल ब्रह्मदेव के उस वरदान के कारण जिसके चलते आदि को कोई पहचान ही नहीं सकता था। असली षड्यंत्र के पीछे थी असुर माता दीति, जिसने आदि को देवी पार्वती का रूप धारण करने को कहा और खुद भी सभा में उपस्थित हुई ताकि अपनी मायावी शक्तियों से सभी देवताओं को मूर्छित कर सके और निर्णय को भटका दे। महाराज कली ने दीति को 2 शक्तियां दी थी जिनका प्रयोग करके वो सभा में बैठे देवताओं को असुरी प्रवृत्ति से भर सकती थी। यही कारण था कि धीरे धीरे देवताओं का मन भी बदलने लगा और वे गलत निर्णय की ओर झुकने लगे। महाराज कली की योजना बहुत गहरी थी, क्योंकि वो जानता था कि महादेव के गले में कालकोट यानी समुद्र मंथन के समय निकला हुआ हलाहल विष सुरक्षित रखा हुआ है। समुद्र मंथन में जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए लड़े तब हलाहल नामक विष समुद्र से निकला, जिसे कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका प्रभाव विनाशकारी था और पूरा संसार नष्ट हो सकता था। ऐसे समय में केवल महादेव ने अपने गले में उस विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए। वही हलाहल अब भी महादेव के कंठ में सुरक्षित है और महाराज कली चाहता था कि अंधकासुर का पुत्र आदि देवी पार्वती का रूप धारण करके महादेव के गले को काटे और उस विष को पूरे संसार में फैला दे। ऐसा होते ही इस युग का अंत हो जाता और आरंभ होता कलियुग का। कली की दृष्टि में यही एकमात्र उपाय था जिससे सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के बाद कलियुग स्थापित हो। ये कलियुग ऐसा होता जहां लोग भगवान की आराधना नहीं करते बल्कि स्वयं को ही भगवान मानते। मनुष्य अहंकार में डूब जाते, मोहमाया में बंध जाते और अंततः एक दूसरे के शत्रु बनकर एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते। इस युग में देवताओं का कोई स्थान न होता, असुरों की भी कोई आवश्यकता न होती, क्योंकि स्वयं मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन जाता। यही था कली का सपना कि इस युग का रचयिता, संचालक और विनाशक ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं बल्कि स्वयं कली हो। असुर माता दीति भी इसलिए महाराज कली का साथ दे रही थी क्योंकि उसके मन में वर्षों से यह पीड़ा थी कि देवताओं के संसार में सदैव केवल देवताओं को ही ऊंचा स्थान मिलता है और असुरों को सदैव तिरस्कृत किया जाता है। इसीलिए दीति चाहती थी कि देवताओं का ये साम्राज्य टूटे और असुरों को भी वो मान्यता मिले जिसकी वे सदियों से इच्छुक थे। ऐसे में दीति का सहयोग कली के लिए अमूल्य था। सभा में उपस्थित देवता और ऋषि इस पूरे षड्यंत्र से अनजान थे। वे केवल इतना जानते थे कि उनके सामने 2 देवी पार्वती खड़ी हैं और उन्हें ये पहचानना है कि असली कौन है। पंचतत्व, नारायण और ब्रह्मा तक असमंजस में थे। महादेव के मन में पीड़ा थी कि वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे और यह बात देवी पार्वती को भी दुख पहुंचा रही थी। ब्रह्मांड की जननी होने के बावजूद कोई उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। दीति अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं को भ्रमित करती जा रही थी और सभा धीरे धीरे असली निर्णय से दूर जाती जा रही थी। महाराज कली का यही उद्देश्य था कि सभा असफल हो, कालकोट का विष संसार में फैले और युग परिवर्तन होकर कलियुग का आगमन हो। ये था उस षड्यंत्र का पहला चरण जो धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग में प्रवेश कर पाना भी केवल और केवल देवताओं तक सीमित है। असुरों को तो वहाँ स्थान मिलना तो दूर प्रवेश तक की अनुमति नहीं दी जाती और इसी कारण असुर माता दीति ने महाराज कली का साथ थाम लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि कली का कलयुग आ गया तो असुरों को भी एक ऊंचा स्थान मिलेगा। लोग असुरों की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और हर एक मनुष्य के भीतर असुरी प्रवृत्तियां होंगी। अहंकार, घृणा, जलन और एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव इतना बढ़ जाएगा कि यही उनके विनाश का कारण बनेगा। यही तो कली का सपना था, एक ऐसा युग जहां लोग भगवान को भूल जाएंगे, जहां वे केवल अपने मनोरंजन और स्वार्थ के लिए भगवान का नाम लेंगे, देवताओं का इस्तेमाल करेंगे और उस युग को कहा जाएगा कली का कलयुग।
लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के बीच खड़े थे विघ्नहर्ता गणेश, जो अपनी माता और पिता दोनों पर आए हुए इस बड़े संकट को टालने वाले थे, क्योंकि वे जानते थे कि संसार में ऐसा कोई भी पुत्र नहीं जो अपनी माता से सच्चा प्रेम करता हो और उन्हें पहचान न पाए। एक पुत्र अगर अपनी आंखें बंद भी कर ले तो अपनी माता की आहट, उनकी श्वासों और उनकी आत्मा से ही उन्हें पहचान लेता है। यही तो माता और पुत्र का सबसे गहरा रिश्ता है, जहाँ एक सज्जन पुत्र अपनी माता की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है और एक दुर्जन पुत्र दुनिया के लिए अपनी माता तक को छोड़ देता है। गणेश जी ने भी यही साबित किया। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और सबसे पहले अपनी माता के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों ही रूपों में देवी पार्वती एक जैसी प्रतीत हो रही थीं, लेकिन कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें थीं जो मायावी आदि नकल करके भी पूरी तरह से नहीं कर पाया। गणेश जी ने उन छोटी छोटी बातों को पहचाना और उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। उन्होंने अपनी माता से कुछ विशेष बातें पूछी और उनसे कहा कि वो एक विशेष रूप धारण करें। अब अगर यही बात महादेव कहते तो देवी पार्वती कभी नहीं मानती, क्योंकि वो पहले से ही महादेव पर नाराज थी कि वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे। लेकिन अपने पुत्र के कहने पर माता ने तुरंत ही वो दूसरा अवतार धारण कर लिया और यह वही संकेत था जिसकी गणेश जी को आवश्यकता थी। वहीं दूसरी ओर जब गणेश जी ने मायावी आदि को देखा तो उसने भी उसी रूप को धारण कर लिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी चाल समझ ली और उन्होंने घोषणा कर दी कि उन्हें ये पता चल चुका है कि इन दोनों में से उनकी माता कौन है। पूरा ही वातावरण सन्न रह गया, क्योंकि जहां सभी देवता, ऋषि, पंचतत्व और स्वयं त्रिदेव तक पहचान नहीं पाए थे, वहीं गणेश जी ने पलक झपकते ही असली माता को पहचान लिया। काल भैरव के स्वरूप में खड़े महादेव ने स्वयं गणेश से पूछा कि बताओ गणेश, तुम्हें क्यों लगता है कि यही तुम्हारी माता है और दूसरी नहीं? आखिर ऐसा क्या है जिसने तुम्हें यह विश्वास दिलाया? और उस समय गणेश जी ने जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। दूसरी ओर महाराज कली, जो अब तक शांत खड़े इस तमाशे को देख रहे थे, अचानक बेचैन हो उठे, क्योंकि उन्हें लग गया था कि अगर गणेश ने असली देवी पार्वती को पहचान लिया तो उनका पूरा षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएगा। यही कारण था कि उन्होंने असुर माता दिति को तुरंत आदेश दिया कि अब समय आ गया है उस दूसरी शक्ति का उपयोग करने का। हम सभी जानते हैं कि महाराज कली ने असुर माता दिति को 2 शक्तियां दी थीं, जिनमें से पहली शक्ति का उपयोग पहले ही किया जा चुका था। उस शक्ति से उन्होंने नारायण, इंद्र सहित अनेक देवताओं को अपनी माया में फंसा लिया था, उन्हें असुरी प्रवृत्तियों से भर दिया था, जिससे वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हो गए थे। लेकिन गणेश जी उनकी माया में नहीं फंसे, उनकी बुद्धि अपार थी और उनकी माता के प्रति प्रेम अतुलनीय। यहाँ तक कि कार्तिकेय जैसे वीर भी इस माया में फंस चुके थे, लेकिन गणेश जी अडिग खड़े रहे। अब असुर माता दिति दूसरी शक्ति का उपयोग करने वाली थी, और यह शक्ति पहले वाली से कहीं अधिक घातक थी। अगर इस शक्ति का उपयोग सभा में हुआ तो न केवल देवता बल्कि स्वयं न्याय प्रक्रिया ही टूट जाएगी और सत्य की पहचान करना असंभव हो जाएगा। यही कारण था कि महाराज कली ने इसे अंतिम उपाय के रूप में बचाकर रखा था और अब समय आ चुका था। सभा में खड़े सारे देवता गणेश जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब गणेश जी ने कहा कि यही मेरी माता है तो सभी हैरान रह गए। महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण, सबके मन में प्रश्न उठे कि आखिर गणेश जी ने कैसे पहचान लिया, जबकि आदि को तो वरदान मिला था कि कोई भी देवता, कोई भी असुर उसे पहचान ही नहीं पाएगा। और गणेश जी ने जो तर्क दिया, जो पहचान बताई, वह अपने आप में अद्वितीय थी। इसी बीच महाराज कली ने असुर माता दिति को आदेश दे दिया था कि तुरंत दूसरी शक्ति का प्रयोग करो। अब ये दूसरी शक्ति क्या थी, इसका प्रभाव सभा पर क्या पड़ा और गणेश जी ने किस आधार पर अपनी माता की पहचान की, ये जानना अपने आप में अगला बड़ा मोड़ होगा। यही था आज का रोमांचक एपिसोड का दूसरा हिस्सा, और असली रहस्य अभी भी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसका अगला हिस्सा भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको गणेश जी की यह पहचानने की क्षमता कैसी लगी और आप किस ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।